Cricket is my passion and I cannot avoid it. Assalamu alaikum. Good evening. Namaskar to all the beautiful people of the world. Tomorrow, the big game, India versus Pakistan, happening at the Melbourne. Well, before the weather was supposed to be doomy, but now it seems to be good because I have one person who has played for Pakistan at the highest level. Well, he can bat, he can bowl, he can field. He was the former Pakistan captain, and I have with me the one and only one, the Professor Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन आपका और तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम. एंड द बिग गेम इज अगेन, जिसके लिए हम हमेशा इंतजार करते हैं एज ए फैन ऑफ क्रिकेट. पाकिस्तान इंडिया गेम हम सब लोग खेलें, एज ए प्लेयर खेलें या एज ए फैन उसको विटनेस करें, उसकी फील का मजा लेते हैं हम लोग. बिल्कुल सही कहा आपने हफीज भाई. तो पहले मेरा पहला सवाल ये अब तक लास्ट वर्ल्ड कप तक इंडिया का पगड़ा हमेशा वर्ल्ड कप में भारी रहता था, बट लास्ट वर्ल्ड कप में वो आप लोगों ने हटा दिया और उस तरह हटाया कि इंडिया को 10 विकेट की मात दी. हाउ मच ऑफ दैट पाकिस्तान कॉन्फिडेंस ले जाएगा कल के मैच में? जी बिल्कुल. जब आपका लास्ट इनकाउंटर आपने बड़ा डोमिनेटिंग वे में जीता हो तो वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी इनर फीलिंग के अंदर बहुत ज्यादा जो है आपको वो फायदामंद होता है. यस, इंडिया वाज ऑन अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू द आईसीसी इवेंट. लेकिन अगर आप रिसेंट पास में देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेला लास्ट 5-6 साल में. जैसे जब से चैंपियंस ट्रॉफी की एक बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म की विक्ट्री हमने ली. मैं एक चीज आपको बताता चलूं, पाकिस्तान इंडिया गेम, पीपल थिंक दैट दिस इज ओनली अ गेम, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इसके जीतने का और इसके हारने का, वो बड़ी लंबी देर तक चलता है. जैसे जावेद मियांदाद का छक्का हम सबको याद है, उस इम्पैक्ट ने इंडिया को बहुत डैमेज किया. हालांकि इंडिया वाज ऑलवेज अ गुड टीम, लेकिन पाकिस्तान इंडिया इनकाउंटर के अंदर उस छक्के ने जो है वो इतना रोल प्ले किया कि वो काफी देर तक उसका इम्पैक्ट चला. इसी तरह जो इंडिया की टीम है, जब उनकी डोमिनेशन स्टार्ट हुई तो वो भी काफी देर तक जो है वो चलती गई. आई थिंक अगर मैं छक्के से छक्के को मिलाऊं तो जो जोबर्ग के अंदर जो सचिन का और वीरेंद्र सहवाग ने जो शुएब अख्तर को छक्के मारे पॉइंट के ऊपर, तो वहां से एक मोमेंटम उनकी तरफ गया, ये होता गया. लेकिन अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की विन से लेके अब तक देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बड़े अच्छे अच्छे मैचेस जीते और डोमिनेटिंग वे में जीते. तुम एक्सक्यूज मी. तो मुझे ये लगता है कि लास्ट जो इनकाउंटर हुआ, जो हमारे आपस में जो मैच हुआ, बड़ा ही शानदार हुआ, वन साइडेड अफेयर हुआ. और वन साइडेड अफेयर होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है. जो टीम साइकोलॉजिकल प्रेशर को से बाहर नहीं निकलती और दूसरी टीम अगर फर्स्ट पंच लगा दे, अगर पहला पंच उसकी तरफ से आ जाए तो वो गिर जाते हैं. तो मैंने ये देखा कि बिकॉज मैंने काफी मैच खेले जिसमें इंडिया ने डोमिनेट किया, हम लोग वन साइडेड मैचेस हारे. सिमिलर अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को ले लें या आप ये जो लास्ट दुबई के अंदर वर्ल्ड कप का मैच देख लें, उसमें पाकिस्तान ने एक इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट किया और उसी को फिनिश किया. तो मुझे लगता है कि ये असरअंदाज तो होता है, अगर कोई कहे कि नहीं होता तो ये गलत है. मुझे लगता है कि दोनों टीमों का जो ये वाला मैच है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे वेन्यू पे खेल रहे हैं जो वेन्यू डिमांडिंग है. वहां पे एशियन क्रिकेट नहीं हो रही, एशियन सब कॉन्टिनेंट की पिचेस के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेली जाएगी. इसमें मुझे लगता है कि इंडिया को मैं एक्स्ट्रा एज दूंगा, क्योंकि इंडिया ने रीसेंट पास्ट में ऑस्ट्रेलिया में जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं. इनके प्लेयर्स ने, बैट्समैन ने, बॉलर्स ने वहां पे बड़ा परफॉर्म किया. पाकिस्तान के पास ये एक कमी जरूर है कि रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई बड़ी कामयाबियां हासिल नहीं की, और ये जितने भी प्लेयर इस वक्त वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने का थोड़ा तजर्बा कम. Well, Hafiz had said a couple of things. The results between India and Pakistan stay for long. Second important point which you mentioned, that India probably have a slight edge because India has done well in the recent past in Australia. We'll have to wait and watch. But first come first, Hafiz, you are having Shaheen Shah Afridi coming back after injury. Tell me something. How does a fast bowler react when he comes back? Does he need time to get into rhythm? या immediately वो आ जाता है? नहीं, देखें, पहले तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है वो शाहीन के फर्स्ट 2 ओवर्स हैं व्हेन इट कम्स टू द T20 क्रिकेट. वी ऑल नो कि नसीम शाह ने जिस तरीके से एशिया कप में स्टार्ट किया, लेकिन अगर आप देखें शाहीन का जो इम्पैक्ट है विद द न्यू बॉल वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है. जिस मैच में
शाहीन अपने नए बॉल के ऑपरेशन के साथ अगर वो 1 से 2 आउट करते हैं तो वो एक इम्पैक्ट डालते हैं। तो एज ए पाकिस्तानी फैन मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी रिकवरी हुई। एंड इट्स नॉट ओनली एज ए पाकिस्तानी फैन, फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। हम दुनिया में कहीं पे भी कोई भी एक उभरता हुआ सितारा, एक शानदार सा टैलेंट जब हमें नजर आता है तो हमें बहुत खुशी होती है उसको देख के। तो शाहीन इज वन ऑफ दोस्त जिसको दुनिया देखना चाहती है। एंड आई एम हैप्पी दैट ही रिकवर्ड। आई एम मिसिंग बुमराह टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर बुमराह भी यहाँ पे होते तो हम एज ए फैन ऑफ क्रिकेट हम इस तरह के खूबसूरत प्लेयर जिन्होंने जो क्रिकेट में बहुत ज्यादा आई कैचिंग मोमेंट आपको देते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट था शाहीन की वापसी। शाहीन का वापस आना डेफिनेटली पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकली और वैसे भी बॉलिंग वाइज भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि स्ट्रेट अवे मैं कम से कम शाहीन से वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करूं जिसको उसने छोड़ा, क्योंकि आपका आपका जो मैच जोन है जिसमें आप आके मैच के अंदर परफॉर्म करके एक दोबारा से आपकी फील डेवलप होती है, ही मस्ट बी मिसिंग दैट, क्योंकि अभी उन्होंने 1 से 2 मैचेस खेले हैं प्रैक्टिस में। तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम शाहीन विल वुड बी हार्श ऑन हिम। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, नसीम शाह का और हारिस रऊफ की शक्ल में। पाकिस्तान के पास एक अच्छा फास्ट बॉलिंग अटैक है। और शाहीन का इम्पैक्ट ऑब्वियसली अगर उसने पहले 2 ओवर अच्छे किए तो वो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होगा। लेकिन विद द सेम टाइम इंडिया के लिए मैं समझता हूँ कि उनकी बैटिंग के लिए बहुत थॉटफुल होगा, कि वो ये जरूर उनके दिमाग के अंदर होगा कि जिस तरीके से जो इम्पैक्ट हम शाहीन ने उनके पहले ओवर में ही डाला, वो कोशिश करेंगे कि शाहीन के 2 ओवर को सी ऑफ करें, ताकि वो जो एक साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के अंदर एक हिट हुआ है उससे वो बाहर निकल सके। Lafi says it will not be that easy. You don't expect Shine to immediately come into the game because of lack of an injury, but they had Naseem Shah, they have Haris Rao, and of course India is going to miss Bumrah. We'll have to wait and watch. And he also said India will probably see Shine show off so that they can attack the other bowlers. Now, most important question. You know, as you mentioned, Pakistan's record in Australia has not been that good, but India-Pakistan match, automatically things fall in place. My question, what should Pakistan do if they win the toss tomorrow? देखिए, पाकिस्तान के रिसेंट पास की जो सक्सेस रेट रही है उसमें दे आर मोर कंफर्टेबल चेजिंग द टारगेट। और अगर हम इंडिया की तरफ भी जाएं तो उनके पास भी उनकी बड़ी देर से एक स्ट्रेटेजी है, दे ऑलवेज वांटेड टू चेज। तो मुझे लगता है कि ये तो बात कंफर्म होगी कि कोई भी टॉस जीते वो दोनों टीमों का, क्योंकि दोनों टीमें एक्सक्यूज मी, वो कंडीशंस नहीं देख रहे, वो अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों टीम्स जो भी टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली बॉलिंग करेगी और कोशिश करेगी कि अपनी अपने इम्पैक्ट के साथ जो है, जैसे पाकिस्तान के पास एक फास्ट बॉलिंग की शक्ल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, स्पिनर बहुत शानदार है। और रिसेंट में जब एशिया कप में भी पाकिस्तान ने खेला तो वहां पे शाहीन की गैर मौजूदगी में भी जो बॉलिंग थी वो बहुत शानदार थी। तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग तो हमेशा से एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर के बाद जो एक बहुत बड़े एक फ्रेजाइल किस्म की मिडिल ऑर्डर सेटअप है वो पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है। और वो काफी मसला भी है। जब जब आपके ओपनर्स पाकिस्तान के अच्छा खेल जाते हैं तब तो चीजें बहुत बेहतर लगती हैं, लेकिन जब वो जल्दी आउट हो जाए तो वो जो जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है वो इतना प्रेशर नहीं ले सकती। इसी तरह अगर मैं इंडिया की तरफ जाऊं, इंडिया के पास बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन यकीन करें ये मैं पहले भी कह चुका हूं रोहित और विराट कोहली, इन दो प्लेयर्स के जल्दी आउट करने के बाद इंडियन टीम, मुझे ये लगता है, मेरा ओपिनियन है कि इंडियन टीम कभी पार रन्स को टच नहीं करती। उनके लिए मुश्किल हो जाता है पार रन्स की को स्टेब्लिश करने में। तो चाहे वो पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, रोहित और विराट की जो विकेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोनों टीमें ये सोचेंगी जैसे कि इंडिया के पास जो बॉलिंग है बुमराह के मिस आउट होने के बाद, Shami came back and we all know he's a wonderful wonderful bowler. कुमार उनके पास हैं जो स्विंग बहुत अच्छा करते हैं। मुझे लगता है कि वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एज सुन एज पॉसिबल, स्पेशली 2 ओपनर्स को हम वो आउट करें। और पाकिस्तान की ये कोशिश होगी कि वो जो इम्पैक्ट डाला गया विद द न्यू बॉल वो उसी को दोबारा से कंटिन्यू करें। लेट्स सी। लेकिन दोनों टीमों के पास तमाम चीजें मौजूद हैं।
थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर मैं मिडिल ऑर्डर में जाऊं तो इंडिया के पास बहुत बेहतर परफॉर्मर्स मौजूद हैं सूर्या कुमार यादव की शक्ल में। गो के मुझे लगता है कि वो इंडिया पाकिस्तान के प्रेशर को अभी तक वो एब्जॉर्ब करके सामने नहीं आ सके, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इनकाउंटर इज नॉट ऑल अबाउट प्लेइंग विद योर स्किल्स, इट्स अबाउट हैंडलिंग मेनी अदर प्रेशर्स आल्सो। तो सूर्या कुमार वैसे देखा जाए तो बहुत ही शानदार प्लेयर है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के गेम में अभी तक उन्होंने कोई अपने जौहर नहीं दिखाए। ऋषभ पंत भी वन ऑफ दोज हैं कि अगर मैं उनके जो भी एक दो मैचेस देखूं, वैसे वो बहुत शानदार प्लेयर हैं, उनको देख के बहुत मजा आता है, उनकी शॉर्ट रेंज, उनका प्लेयर बहुत एक एक आई कैचिंग है। लेकिन अभी तक वो उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ को बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं दी, और अभी उनके खेलने के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि वो खेलते हैं, दिनेश कार्तिक खेलता है। तो लेट्स सी, हार्दिक पांड्या की शक्ल में एक मैच विनर उनके पास मौजूद है। तो दोनों टीमें बहुत बैलेंस हैं बैटिंग वाइज, और एक प्रॉपर टीम की शक्ल में मुझे लगता है कि इंडिया ज्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है और ओपनिंग साइड है, लेकिन मिडिल ऑर्डर के ऊपर अगर मैच आएगा तो पाकिस्तान को हमेशा लाइक पिछले रिसेंट पास में काफी मुश्किल आती And that's why they call him the professor. How nicely he said that if Pakistan can break through Rohit and Virat, the other guys like the Suryas and the Rishabh Pants have not absorbed the pressure when it comes to playing a Pakistan game. At the same time, he says if Babar and Rizwan are taken out, then Pakistan's middle order is exposed. So we need to see who is going to perform tomorrow, whether the middle order है। from both the teams can take pressure. वो कल हमें पता चलेगा। अब मेरा सवाल आपसे हफीज, आपके हिसाब से पाकिस्तान को आपने बताया कि ऑफ कोर्स रोहित और विराट के बारे में तो बताया, आपको लगता है इन दो के अलावा और कोई एक्स फैक्टर आपको लगता है इंडिया के जिसको पाकिस्तान को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, प्लान्स करने पड़ेंगे? देखें, मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि आप इंडिया की बैटिंग को बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि के राहुल, वी ऑल नो दैट ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, वेरी टेक्निकल, ही प्लेज द रेंज ऑफ शॉट विद इन हिज टेक्निक, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शेप में रह के अपनी शॉट्स खेलते हैं। और T20 के अंदर अगर कोई ऐसा बड़ी बेसिक्स के साथ क्रिकेट खेले तो आपको देख के और मजा आता है। तो आई थिंक के राहुल इज वन ऑफ द प्लेयर जिनको पाकिस्तान की टीम चाहिए कि जल्दी आउट करें। हार्दिक पांड्या का इम्पैक्ट इज ऑलवेज देयर। आपको पता है कि पिछले मैच में भी जब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जीता तो उसमें हार्दिक पांड्या का रोल बहुत अहम था, उन्होंने आउट भी किया, उन्होंने स्कोर भी किया एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो मुझे लगता है कि ये दो प्लेयर भी जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। आई एम नॉट टेकिंग थिंग्स अवे फ्रॉम ऑल अदर्स, लेकिन हमें मुझे लगता है कि ऊपर से अगर के राहुल और हार्दिक पांड्या इन दो को भी कंट्रोल किया जाए, इनके बड़े रन्स ना हुए, तो इंडिया के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में रिजवान और बाबर के अलावा आपको कौन सा लगता है कि जो एक्स फैक्टर है जो आपको रन मिडिल ऑर्डर? देखें, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को बहुत ज्यादा पोजीशंस को चेंज किया गया। कभी हमने देखा शादाब आ रहे हैं, कभी हमने देखा नवाज ने आके रोल प्ले किया, लेकिन आई स्टिल बिलीव के इनकी परफॉर्मेंसेस का अच्छा आना या परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुआ, लेकिन ये कुछ सोल्यूशन नहीं है। आप जब तक अपने बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप उनको अंदर नहीं फेंकेंगे, और अगर आपको उन पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और इस तरह नंबर 7 और नंबर 8 का वो प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर जाकर परफॉर्म करता है, जब आप उसको नंबर 4 का रोल देंगे तो उसके पास वो ऑप्शंस नहीं रहती। लाइक आप अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनमें से किसी एक को तो ट्राई किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बॉलर की किस तरह की बॉलिंग हो रही है। लेकिन इन दो को अगर अगर शादाब नंबर 4 पे आए और 5 पे नवाज आए, तो मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि आप कॉन्फिडेंस, यू टुक द कॉन्फिडेंस अवे फ्रॉम योर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। कि अगर मैं मिडिल ऑर्डर में बैठा हूँ और मुझे पता है कि मैंने नंबर 4 का प्लेयर हूँ और सडनली नंबर 4 पे कोई और जा रहा है, नंबर 5 पे नंबर 8 वाला प्लेयर जा रहा है, तो 5, 6, 7 वाला सोचेगा कि मैं यहाँ पे किस लिए बैठा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको जरूर पाकिस्तान की मैनेजमेंट को समझना चाहिए, या इसके ऊपर जरूर थॉटफुल होकर सोचना चाहिए कि आप अपने मिडिल ऑर्डर के किसी एक प्लेयर को तो चेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। जैसे शादाब, अगर आपको लगे कि शादाब कैन कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ क्विक रन्स, तो आप उसको जरूर भेजें, या नमाज को भेज दें अगर लेफ्ट आर्मर लगा हुआ है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 3, 4 पे आए नमाज और 5 पे शादाब, या 4 पे आए शादाब और 5 पे नमाज। इससे मुझे लगता है कि एक प्रेशर क्रिएट होगा इफ्तिखार पे, आसिफ पे, कि उनका वो जो बैटिंग ऑर्डर है बहुत नीचे चला जाएगा। बट देखते हैं वो अभी तक उनके लिए काम कर रहा है, क्या पाकिस्तान की मैनेजमेंट सोचती है। मैं जाती तौर पर अभी फखर फिट नहीं है, अगर फखर होते तो पाकिस्तान टीम और ज्यादा स्ट्रांग नजर आती।
मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि वहां पे अगर शान मसूद खेले, क्योंकि उनको हेड के ऊपर एक बॉल भी लगा 2 दिन पहले, आई एम नॉट श्योर कि ही इज रिकवर फ्रॉम दैट और नॉट। अगर वो खेलते हैं तो वो ही कैन कंट्रोल द गेम वेरी वेल, ही इज वेरी टेक्निकली सॉलिड। और उनका मुझे लगता है गो कि वो T20 फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास वो टेक्निक अवेलेबल उनके पास है जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली जा सकती Well, once again, Hafiz has hit the nail. He says, unless you give the confidence and give the consistency to the middle order, then it will improve. If you're going to chop and change, one day you get Nawaz, one day you get the Shadab, how are you going to get the confidence? We'll have to see that whether Pakistan get that starting order sorted in the near future or tomorrow itself it clicks. We'll have to wait and watch. Now, Hafiz, two more questions before I wind up this show. First, who is going to win the match tomorrow? I know you're from Pakistan, I'm from India, but your perspective, tomorrow's match, आपको लगता है कौन ये मैच जीतेगा और क्यों जीतेगा? कम से कम मैं बारिश को तो जीता हुआ नहीं देखना चाहता। नहीं हो रहा है, वेदर फोरकास्ट एकदम क्लियर है। ये मैं आपको वो कहते हैं ना कि मैं सिर्फ एक दफा वेदर फोरकास्ट चेक करता हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच में, बाकी देखता भी नहीं वेदर के, तो क्लियर है ये। तो मैं कम से कम ये नहीं चाहता कि ये मैच वॉश आउट हो, क्योंकि इस मैच के साथ बहुत से लोग इंतजार करते हैं। तो एक तो ये मैच होना चाहिए, दूसरा मैं चाहता हूँ पर्सनली तौर पर कि ये राइट स्पिरिट ऑफ द गेम के अंदर खेला जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान टीम का जब मैच होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक, बहुत डिफरेंट उसकी वेरिएशन है, तो वो बड़ा अच्छा रहे। द स्पिरिट ऑफ द गेम शुड बी हाई ऑलवेज। एक नेल बाइटर होना चाहिए। जीतेगा मैं कौन? वन साइडेड अफेयर नहीं चाहता, वन साइडेड गेम नहीं चाहता। जो भी जीते एक नेल बाइटर हो, कौन एक जीतेगा? मजा आ मुझे जाए मैच। जो भी नहीं, कौन जीतेगा वो आपके मुंह से चाहिए। आप प्रोफेसर हो, आप नहीं बताओगे देखिए तो कौन जीतेगा? मैं वो जीतेगा। पाकिस्तानी हूँ, तो मेरे दिल और दिमाग के किसी भी कोने में पाकिस्तान को लेके मैं ये इंडिया क्यों पाकिस्तान की जीतेगा? गेम में वो ये क्यों दिल और सोच ही दिमाग नहीं से क्यों सकता कि जीतेगा? पाकिस्तान ना जीते। क्यों जीतेगा? लेकिन मुझे अगर देखें, मैं अगर अगर टेक्निकली अगर इन तमाम चीजों को एनालिसिस के बाद अगर मैं सोचूं, तो मुझे लगता है कि इस वक्त इंडिया, बिकॉज दे हैव played more cricket in Australia, they have been like they players have got some very good performances in Australia. तो इंडिया की तरफ मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है कि उनके उनके चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन एज ए सेड टू यू अर्लियर के स्टैट्स, कंडीशंस, ये इंडिया पाकिस्तान के गेम में बहुत दूर रह जाती है। इंडिया पाकिस्तान गेम इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर इन दैट पर्टिकुलर गेम, और अपनी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स। जो टीम अच्छी करती है, जो टीम उस प्रेशर को अब्जॉर्ब करती है और फिर अपने स्किल्स को जो है वो एग्जीक्यूट करती है, वो टीम जीतती है। पहला पंच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स सी कि कौन सी टीम जो है पहला पंच मारती है। हफीज को मुझे लगता है बहुत जल्दी पाकिस्तान की कोचिंग लेनी चाहिए। जिस तरह से वो एनालाइज करते हैं और एक एक बातों का जवाब दिया है, पौटा ने बहुत मजा आया। और अभी मुझे आपकी 4 टीमें बताइए जो सेमीफाइनल में जाएगी। देखिए, बड़ा मुश्किल है किसी के बारे में भी ये सोचना। मुझे लगता है कि मेरी जो फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट के लिए है वो इंग्लैंड है। ओके। अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं एक कंप्लीट टीम के तौर पर, तो ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। ओके। गो के इस वक्त उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है पहले 50 मैच पे में। 4, 50 पे 4। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते फ्रॉम दैट ग्रुप। तो बड़ा बड़ा टफ किस्म का कंपटीशन है ग्रुप 1 में, जहां से 2 टीम्स ने ऊपर आना है। तो इंग्लैंड वुड बी वन ऑफ दोज, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक। और यहाँ से, हमारे यहाँ से? पाकिस्तान के लिए देखें, जब आपके अभी जो पाकिस्तान का ग्रुप आया पाकिस्तान इंडिया का, उसमें 3 टीम्स ऐसी हैं जिनकी रेटिंग इतने हाई नहीं है। बांग्लादेश, दे नेवर परफॉर्म वेल व्हेन इट कम्स टू द आईसीसी इवेंट या किसी बड़ी स्टेज पे जाके। बायलैटरल सीरीज तो बांग्लादेश अच्छी खेलती है, लेकिन बड़ी स्टेज पे जाके वो थोड़ा सा दब जाते हैं। 2 टीम जिन्होंने क्वालिफाई किया, उनकी वो भी एसोसिएट मेंबर्स हैं, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। तो 3 टीम जो जो फाइट करेंगी फॉर द स्पॉट फॉर द नेक्स्ट 2, ऑब्वियसली में मुझे इंडिया जरूर नजर आ रही है कि वो जरूर क्वालिफाई करेगी, और पाकिस्तान फॉर श्योर। The way. I love that spirit. So Hafiz says it's going to be India and Pakistan from this side, and from the other side, he believes England are the hot favorite. And even though Australia probably look like they're going to lose this today's match, he still backs them. But New Zealand is the one which always sneaks in the semi-final. It's been a wonderful show talking with the one and only, the professor, the master, and I can see him definitely handling the Pakistan coaching because he has got fantastic insights. थैंक यू अनीस भाई, अपना लवली बहुत ख्याल टॉकिंग टू यू, रखिएगा, स्टे बड़ा ब्लेस्ड। मजा आया। विल कैच यू अगेन फॉर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पाकिस्तान गेम्स।
थैंक यू, थैंक यू।